मैथ्स क्लास 10th में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं आज चैप्टर 6 क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 लूँगा, जिसमें हो सकता है मैं फर्स्ट टू 6 और या फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करूँ। पहले 8 क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे और यदि लेंथ बढ़ती है तो 5 इसमें कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर और दूसरे कवर करेंगे। काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने पीछे 3 थ्योरम्स पढ़ी थी, जिसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया थे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया को मैं एक बार फिर लिख दूं आपके लिए। हमारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया बेहद आसान से थे, 3 ही हैं। अब 3 एंगल की जो सिमिलरिटी थी वो आप 2 एंगल से ही ले सकते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल तो बाउंड है। यदि हम किसी ट्रायंगल में बताएं कि एक एंगल 70 का, दूसरा 50 का, और किसी दूसरी ट्रायंगल में भी 70 और 50 के 2 एंगल्स हैं, तो तीसरा एंगल पहली ट्रायंगल में भी 60 का आएगा और दूसरी ट्रायंगल में भी 60 का आएगा। 2 एंगल्स इंश्योर होने के बाद तीसरा बाउंड है, वो उतना ही आना है जितना पहली ट्रायंगल में। सो 2 एंगल की सिमिलरिटी ही काफ़ी रहेगी। यहाँ एक बार सोच के देखें कि ये 40 ना दिया जाता, ये वाला 40 एंगल नहीं दिया जाता, तो 80 और 60 को जोड़ के 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करते तो 40 डिग्री का एंगल निकलता। यहाँ नहीं दिया जाता तो यहाँ भी 80 और 60 ऐड करके आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करते तो भी ये 40 का निकलता। आइए हम अपना क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 3.64 आर सिमिलर। There are 6 to 7 groups of triangles given here. 6 से 7 आपको ये पेयर्स मिले हैं। Write similarity criterion. This is singular of criteria. This word criterion is singular form of criteria. चलिए हम यहाँ एक बार फिर अपनी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। State which pairs of triangles. There are pairs of triangles. In each figure 2 triangles are given. आर सिमिलर। इन 2 ट्रायंगल्स में से कौन कौन से पेयर आपस में सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं कि अकेली ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा कुछ मत करना। राइट सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये सिंबॉलिक फॉर्म समझ लीजिए देखने के लिए। पेयर्स ऑफ, ये पेयर्स कौन से हैं भैया? 3 तो साइड के पेयर्स हैं। यस सर। 3 एंगल हैं। यस सर। या पॉइंट्स को कॉरस्पॉन्डेंस दें। यहां मैं कोशिश करूंगा आपको पहले सिखाने की। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कौन सी ट्रायंगल हम ले रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमारे पास हुई, और ट्रायंगल पीक्यूआर में मैं इनमें से पहले एंगल की कोशिश करता हूं। ए और पी कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। सो यहां एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन है, इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर दूसरे एंगल की बातें करते हैं, बी की और क्यू की। तो बी भी 80 डिग्री का है और क्यू भी 80 डिग्री का है। इट्स सो सिंपल। इन केस 1 बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच एंगल 80 डिग्री। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे आपके एक्सरसाइज के, तो आप केवल 2 एंगल से ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिख सकते हो। फिर 3 एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं तीसरा भी लिख देता हूं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंड दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। नाउ देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR by angle similarity criteria. What is the pairs of similar triangles in symbolic form? Write the pairs of similar triangles in the symbolic form. ये है वो symbolic form. Yes sir. यदि कोई बच्चा आप में से गलती से ये लिख देता, मैं गलत कर रहा हूं जानबूझ के इसको, कि ट्रायंगल का नाम यहां तो लिख लिया एबीसी
और यहां ट्रायंगल का नाम वो लिख देता ट्रायंगल क्यू आर पी या क्यू पी आर, तो ये स्थितियां गलत होती। यस सर, यहां आपको ये चेक करना है कि पी क्यू आर जो ट्रायंगल है क्या कॉरस्पॉन्डेंस बनती है, क्या ए वाला एंगल पी पे है, क्या बी के बराबर का एंगल क्यू पे है, क्या सी के बराबर का एंगल आर पे है। यदि हां तो ये सही है, अदरवाइज ये तरीका लिखने का गलत है। दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। आई थिंक यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास इन दो ट्रायंगल्स में आपने देखना है। अब यहां आपको कुछ ट्विस्ट करना पड़ेगा। ट्विस्ट कैसे करना पड़ेगा, ध्यान देना कैसे मैं कर रहा हूं। मैं एक फिगर बना रहा हूं यहां अंदर, इस ट्रायंगल की एक फिगर मैं इसके अंदर बना रहा हूं। यदि हमारे पास ए से हम स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बी की ओर आए तो सबसे पहले साइड आई 2 सेंटीमीटर की। बी से सी की ओर जाएं तो हम 2.5 सेंटीमीटर की तरफ चले। सी से वापस ए के ऊपर यदि हम जाएंगे तो फिर हम चले हैं 3 सेंटीमीटर की लेंथ। क्या आप समझ पा रहे हैं? आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर इन दिस वे। सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारी साइड नंबर 1 है, ये हमारी साइड नंबर 2 है, ये हमारी साइड नंबर 3 है। तो यहां सबसे छोटी साइड कौन सी है? यहां तो सबसे छोटी साइड 4 है। यस सर, इसमें सबसे छोटी साइड 2 थी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब बराबर होंगी तो सबसे छोटी साइड सबसे छोटी की कॉरस्पॉन्डेंस होगी, की कॉरस्पॉन्डिंग होगी। जो सेकंड नंबर की साइड की लेंथ है वो सेकंड नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, और जो लार्जेस्ट साइड है वो लार्जेस्ट साइड की कॉरस्पॉन्डिंग होगी। सो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर इन दिस ट्रायंगल। क्यू से स्टार्ट करूंगा मैं, सबसे छोटी साइड कवर करूंगा, सेकंड साइड की तरफ बढ़ूंगा और फिर लार्जेस्ट साइड की तरफ इस तरफ चलूंगा। मींस आवर फर्स्ट साइड इज दिस, सेकंड साइड इज दिस एंड थर्ड साइड इज दिस वन। नाउ लेट्स चेक अबाउट इक्वलिटी or proportionality of these sides, whether these corresponding sides are proportional or not. हम इस ट्रायंगल को कैसे कॉरस्पॉन्डेंस दें? ऐसे ए इस तरफ है, अब की बार ए से हम चले 2 सेंटीमीटर पे बी पहुंचे, बी से हम चले 3 सेंटीमीटर सी पे पहुंचे, और सी से हम ए की ओर आए, ये सॉरी 2.5 है, और फिर ये लेंथ 3 सेंटीमीटर आई। अब आप यहां देख रहे हैं 2 का डबल 4 हो गया, 2.5 का डबल 5 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया। यस सर, नो सर? तो अब आप जब ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो यही सावधानी आपने बरतनी है। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहां नाम आएगा क्यू आर पी, पी क्यू आर मत लिखना, एंड ट्रायंगल क्यू आर पी। तो आप क्या पा रहे हैं, क्या ए बी अपॉन क्यू आर आप लिख सकते हैं? ए बी अपॉन क्यू आर कितना है? 2/4। सेकेंड रेशियो चेक करिए, बी सी अपॉन आर पी कितना है? बी सी अपॉन आर पी 2.5/5 है, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, और फिर तीसरी साइड हमारे पास रही ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी विच इज इक्वल टू 3/6 एंड दैट इज 1/2। तो क्या मैं लिख दूं ऑल दीज साइड्स आर प्रोपोर्शनल? क्यू पी सॉरी, क्या मैं यहां लिख दूं देयरफॉर? इस ब्रैकेट के लिए हम अब इससे आगे नीचे लिखेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट फिगर आ गई है, लिखने की जगह मेरे पास कम है, मैं यही लिखूंगा ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन
QP। तो क्या ये ट्रायंगल्स की, इस ट्रायंगल की तीनों साइड, इस ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के सेम रेशियो में है? तो यहां सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC, यही सिंबॉलिक फॉर्म मैंने शुरुआत की थी, इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या आप ये मेरी बात समझ पाए हैं? क्या आप इन ट्रायंगल्स की तीनों साइड को सेम रेशियो में लिखकर ये बता सकते हैं कि इनका रेशियो सेम है? तो सेम रेशियो हम बता रहे हैं इफ sides of one triangle are proportional to the side of other triangle, then the triangles are similar. यदि दो ट्रायंगल्स की साइड सेम रेशियो में हैं तो वो ट्रायंगल्स फिर सिमिलर होती हैं। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सेकंड में हम कोशिश करेंगे, आपको ये ट्विस्ट करना पड़ सकता है। यहां हम देखेंगे, पहले जैसे मैंने ऊपर किया, मैं सबसे पहले क्या ले रहा था? सबसे पहले सबसे छोटी साइड ले रहा था नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पर 2 साइड ले रहा था मिडल वाली, और सबसे लार्जेस्ट साइड हम तीसरे नंबर पर ले रहे थे। यस सर। तो मैं कुछ इस रास्ते जाऊंगा, P से M की तरफ, M से L की तरफ और L से P की तरफ। इट विल बी माई पाथ। From where I have to start here? यहां मैं कहां से चलूं? I have to cover the least side and then I have to go through middle, and at the last stage I have to walk upon largest side. So I will start from here, D. Cover your smallest side, go to the middle side, and then you have to cover the longest side. Can you write the name? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कौन कौन सी ट्रायंगल मेंशन कर रहा हूं? मैंने बताया सिमिलरिटी देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं। सबसे छोटी साइड देख रहा हूं, फिर दूसरी साइड देख रहा हूं, फिर तीसरी लार्जेस्ट देख रहा हूं। कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं होना एक अलग चीज है, पहचानना हमें सीखना है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसे पहचान रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहां मैं कौन से ट्रायंगल का नाम लिखूंगा? आई विल राइट PML, PML एंड ट्रायंगल, शाबाश, DE, PML, दिस इज DEF। तो हम पहले चेक करेंगे PM अपॉन DE, पहली साइड का रेशियो PM अपॉन DE, दूसरी साइड का रेशियो ML अपॉन EF, और तीसरी साइड का रेशियो PL अपॉन DF, PL अपॉन DF। तो PM अपॉन DE क्या है? PM अपॉन DE 2 अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2। फिर नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? 2.7 अपॉन 5, दिस इज 2.7 अपॉन 5 which is not equal to 1 by 2. It is 27 upon 50 in simplest form, is it? Next, this is 3 by 6 which is again 1 by 2. So pair of two sides are two corresponding sides are in the same ratio, but third pair of corresponding side is not equal. यस सर, उनका रेशियो आपस में बराबर नहीं है। सो यहां हम लिखेंगे व्हाट विल बी आवर डिसीजन? हम यहां लिखेंगे PM अपॉन DE नॉट इक्वल टू ML अपॉन EF। एक ही ना काफी है, एक बराबरी ना हो वही काफी है। देयरफॉर ट्रायंगल PML is not similar to triangle DEF. Is it correct? क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं बेटे?
अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक बात को छोड़ दूं कहें, ठीक है, मैं सिर्फ ये बात समझाऊंगा आपको। अब वैसे टॉपिक दूसरा आ गया है, कोशिश करूंगा मैं यहीं लिखूं। क्या आप यहां अपना इनिशियल पाथ चुन सकते हैं? दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड, दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड से मैं एंगल की तरफ बढ़ूंगा, यानी स्मॉलेस्ट साइड पे चलूंगा और एंगल की तरफ जाऊंगा, दिस वे। फिर मैं सेकंड साइड से जाऊंगा जो गिवन साइड है, क्योंकि थर्ड इज नॉट गिवन। तो ये मेरा फर्स्ट साइड होगी, ये सेकंड साइड होगी चेक करने के लिए, और तीसरा मैं एंगल चेक करूंगा। यस सर। यहां पर मुझे कहां से चलना शुरू करना चाहिए? मैं एक पॉइंट से स्मॉलेस्ट साइड के अलोंग चलूंगा, स्मॉलेस्ट साइड चलूंगा एंगल की तरफ, यानी इस रास्ते मुझे आगे बढ़ना है। और फिर एंगल टर्न करके 70 डिग्री का आई हैव टू कवर द सेकंड साइड। यहां क्या है? क्या आप ट्राइंगल के नाम लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल NML, NML, एंड ट्राइंगल PQR। दो साइड का तो रेशियो NM बटे PQ, NM बटे PQ कितना रहा? दिस इज 2.5/5 विच इज 1/2। दूसरा रेशियो क्या रहा? ML अपॉन QR, ML अपॉन QR which is equal to 5/10. Again it is equal to 1/2. So two pairs of corresponding sides are equal. Here two pairs of corresponding sides are and their including angle M is equal to angle Q. So these two triangle NML, triangle NML is similar to triangle PQR by SAS. Ratio of two sides are equal and one including angle is also equal. Is it clear to? Next, let's see what will happen. मैं यहां कैसे चल रहा हूं? मैंने फिर बताया था, I will walk through the smallest side and towards angle now. BA, कोई बात नहीं, घबराइए मत, घबराइए मत, अभी घबराने की जरूरत नहीं। 80 से चलना है, मुझे 80 से चलना है। क्या मैं A को यहां फिक्स कर दूं तो यहां B आएगा 2.5 वाला? यस सर, यहां A आ जाएगा, तो क्या यहां C आएगा? बेटे जब A को आप यहां उठा के लाओगे, ध्यान देना बहुत, जब आप A को यहां उठा के लाओगे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो C इस तरफ आए या C इस तरफ आए। C इस तरफ लाते हैं तो C की लेंथ नहीं दी हुई, ध्यान देना, BC3 दिया हुआ है, ये वाला 3 दे रखा है, और ये वाला दे रखा 2.5, और ये वाला एंगल दे रखा है 80। ये साइड बराबर नहीं है, ध्यान देना, यदि यहां से था तो ये वाली साइड तो हमें दी हुई नहीं है, मिली ही नहीं है। यहां आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है कि AB बटे EF 1/2 हो गया। मैं यहां लिखता हूं AB अपॉन EF, आप कंफ्यूज होंगे 2.5/5,
2.5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/2। यस सर। हाँ जी, ए बी अपॉन एफ डी, सॉरी ये मुझे एफ डी लिखना चाहिए, ये हटा देता हूं। एफ डी ए बी स्मॉलेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट ले रहा हूं मैं। पहले ये कोशिश कर रहा हूं कि स्मॉलेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट, ये गिवन जो इससे बड़ी है, सेकंड जो गिवन है वो अपॉन वो, बी सी अपॉन ई एफ और एफ ई इज इक्वल टू, शाबाश। अरे ये 3/6 नहीं आया क्या? क्या 1/2 आ गए? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं बेटे, क्या मैं गलत ही कर रहा हूं? यहां घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि यदि हम छोटी साइड का डबल देखें तो 5 है, दूसरी 3 साइड का डबल देखें तो 6 है। तो एक बार एहसास होता है कि आपको ये बराबर मिले हैं, बराबर मिले, 2 साइड्स का रेशियो बराबर हो गया। लेकिन फिर हमारे पास ये होना चाहिए कि इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है, ए बी और बी सी का एंगल बी बराबर होना चाहिए। देखो मुझे ये पता लग गया, ए बी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये तो गिवन हो गया, यहां हो गया। तो अब मुझे चाहिए इनका इंक्लूडिंग एंगल बराबर होना चाहिए, बी एंगल इज इक्वल टू एफ होना चाहिए, तो ये सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं। क्या बी एंगल बराबर एफ है? नहीं है। कहां है? ए एंगल एफ के बराबर है। बेटे यहां तो एंगल ए 80 का है, यहां एफ 80 का है। यदि हम ए को यहां रखते हैं, इस एंगल को, तो फिर ये साइड 3 नहीं दी हुई, ये साइड 6 नहीं दी हुई, ताकि हम सिमिलरिटी इनकी बना लें। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? मोस्ट वेलकम। किन्हीं 2 साइड का रेशियो, कोई ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं? जब किन्हीं 2 साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल बराबर हो, यानी ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड, और फिर ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। कोई ये तुम्हें कह दे कि ये साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन ये साइड है और एंगल ये वाला इसके बराबर है, तो फिर ये सिमिलरिटी नहीं है। हाँ, यहां सिमिलरिटी नहीं है। अब आप यहां लिखेंगे बी इज नॉट इक्वल टू एफ, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी एफ डी ई के सिमिलर नहीं है। और सिमिलर नहीं है तो कोई भी लिख दें, जब है ही नहीं तो कोई सा नाम लिख दें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सीधी सी बात है कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर नहीं है। बी सी अपॉन ई एफ, एक तरह किसी तरह लिख लीजिए बेटे। यदि आप एंगल जोड़ोगे, अब हम एंगल से करते हैं। चलिए हम 2 बातें, मैं आपकी बात समझ गया, घबराइए मत। हमने कहा कि ये एंगल ए हम यहां रख देते हैं, ए 80 हमने यहां रखा, ये वाला, ठीक है। तो ए यहां, बी यहां, सी यहां, हम ट्राइंगल का नाम लिख रहे हैं ए बी सी। दूसरी ट्राइंगल हमारी क्या हो गई? एफ डी ई। यस सर। तो क्या ए बी बटे एफ डी बराबर है? किसके बराबर है? ए बी बटे एफ डी। ये 2.5 अपॉन 5 आ गया, 1/2 हो गया। अब आप क्या बी सी अपॉन डी ई ले सकते हैं? बी सी अपॉन डी ई, डी इज नॉट गिवन, दिस इज 3 अपॉन डी ई, not confirmed. What is the ratio? Third side is AC upon FE.
AC upon FE, which is given. AC is not given, and this is given 6. So this ratio is not also confirmed. So these three sides are not similar, proportional. Therefore triangles are not similar. या तो जाओ इस तरफ या जाओ उस तरफ, आपकी इच्छा है। ये वाला समझ आया? आगे बढ़ जाइए। Sides are not proportional. Therefore these two triangles are not similar, or triangle ABC is not similar to triangle DEF. आगे चलो। यहां देखें, यहां आपको थर्ड एंगल निकालना है। यहां कितने का आ गया? 30 का आ जाएगा। यदि 30 डिग्री का आप एंगल यहां कर पाए हैं, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं, आप लिख देना यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री। इतना शॉर्टकट लिख दो, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। बस बेटे 1 नंबर का सारा सवाल होगा ये तो सिर्फ आना का उत्तर देना है। यू हैव टू डिसाइड। आजकल ये 1 नंबर में आएगा, सिर्फ इतना लिखा आएगा, वेदर दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस। यू हैव टू राइट यस और नो। आई एम टीचिंग हाउ टू टेक डिसीजन। आपको इसमें उत्तर देना यस और नो का, बस। यदि वो आप सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे दोगे? सोचना पड़ेगा, और ये फिर आगे काम भी देंगे। पहले तो आपने ये देखा कि ये एंगल 30 का आ गया। यस सर। अब यहां थर्ड एंगल निकालो 70। ये एंगल 70 का आ गया। तो क्या आप जानते हैं कि ये सारे एंगल आपस में बराबर हैं? यस सर। तो कहां से लिखना शुरू करूं मैं? 30 डिग्री से नाम लिखना शुरू करूंगा। FDE सिमिलर होगा ट्राइंगल के, छोटे एंगल से लिखना शुरू करेंगे RPQ बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आप 2 लिखना चाहें 2 लिख दीजिए, 3 लिखना चाहें 3 लिख दीजिए, दोनों ही एक हैं। बाई AA। अब आपके मेन क्वेश्चन शुरुआत होते हैं। ये 1 नंबर का डिसीजन आता है बेटे, सिर्फ इसमें ये है कि हम गलती ना करें, पहचान लें। जैसे मैंने बताया बाई मिस्टेक हम कई बार ऐसा करते हैं कि यहाँ 80 दिखाई देता है, 2.5 का डबल हमें 5 दिखाई दे जाता है, 3 का डबल सीधा 6 दिखाई दे जाता है, और हम देखते हैं कि ओहो ये तो 2 साइड्स का रेशियो सेम है, एक एंगल बराबर है। तो हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। दिस इज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो यहाँ इस तरह की स्थितियों में आपने साफ देखना है कि क्या ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं। ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब आप चेक करें। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब मेन क्वेश्चंस आ गए, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान देना। अब आपका मेन क्वेश्चन है 2 नंबर की स्थिति में ये आएगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम 2-3 बातें यहां डिस्कस कर लें। आइए, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, यानी एंगल O बराबर O होना चाहिए। ध्यान देना, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, क्योंकि सिमिलर है। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B होना चाहिए, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल A होना चाहिए। हमें कौन सा मिला है? D और B मिला है। यस सर। तो मैं यहां कितना एंगल लिख दूं? 70। आप यहां 125 से और इसका x का रिलेशन 180 लेके ये एंगल निकाल सकते हो, या एक्सटीरियर एंगल का यूज करके। दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस। तो 55 का यहां हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास आ गया एंगल B इज इक्वल टू D। B इज इक्वल टू D, शाबाश, 70।
these are corresponding angles of similar triangles. Corresponding angles of, यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं तो corresponding angles of, ऐसा बना लिया corresponding angle. हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स. यदि सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं तो आपको ये बताना इस कारण से ये बराबर है, सेम ऑर्डर के एंगल. आगे बढ़ूं, अब आप निकाल लोगे ये x प्लस 125 इज इक्वल टू 100, x प्लस 125 इज इक्वल टू 180, 55 हो गया. सर वो 55 हो गया सीधी. बिल्कुल ठीक है, 180 सॉरी, x इज इक्वल टू 55. और ये तो यहाँ क्या मैं 55 करके यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल 55 कर दूं, तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल निकाल सकते हो आप. ऐसे वही से कर दे जी कर सकते हो आप. आगे बढ़ूं, नेक्स्ट. Diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at O, at the point O. ध्यान देना ये आपने सवाल पहले किया हुआ है, यदि याद हो तो. थेल्स थ्योरम में हमने एग्जाम्पल 9 और 10 करे थे, ये जो उल्टे सुल्टे थे. थेल्स थ्योरम 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 यही था, उल्टा सुल्टा. Diagonal AC and BD of trapezium, diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC. यहां सिर्फ एक बात का ध्यान देना है आपने, एक तो ये ट्रेपेजियम दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, AB पैरेलल CD छपी हुई होनी चाहिए, यानी AB और CD पैरेलल होनी चाहिए. नॉन पैरेलल साइड्स को आप AB और CD ना लिखें. Diagonals intersect, diagonal ACBD, diagonal AC and BD intersect at O. फिगर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. आप गिवन लिख सकते हैं, हालांकि 2 नंबर के क्वेश्चन में गिवन की जरूरत नहीं, सीधे सॉल्यूशन में आ जाना. गिवन तो यहां तक दिया हुआ है, यहां तक दिया हुआ है, ठीक है. इसने लिखा यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर ट्रू ट्राइंगल्स शो दैट. पिछले में हमने थेल्स थ्योरम यूज की थी, यहाँ एक वो पैरेलल लाइन खींची थी. आज हम उसको यूज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इतना करेंगे, सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं, गिवन और टू प्रूफ आप इसमें से यूज कर सकते हैं. मैंने फिर बताया यहां तक का हिस्सा पहले स्टेटमेंट में गिवन है, ये टू प्रूफ शो दैट वाला यों का यों है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है. आप ट्राइंगल लें AOB और COD, इन ट्राइंगल AOB एंड COD. क्यों ले रहा हूं मैं ये ट्राइंगल, ध्यान देना, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट एंगल्स. यस सर, क्या मैं इन्हें अल्टरनेट एंगल्स कह दूं? यस सर. क्या मैं इस एंगल 3 को या यहां ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल कह दूं 3 इज इक्वल टू 4? यस सर. हाँ, इन ट्राइंगल्स में एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है. आप यहां कारण दे सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइनों के कारण. देयरफॉर देखो दो एंगल की बराबरी से ही मैं ट्राइंगल सिमिलर लूंगा. ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ये बात सब नहीं, अभी कहां खत्म, आपको ये लेके आना है. देयरफॉर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर साइड्स आर, यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपको ये साइड्स प्रोपोर्शनल लेनी है. AO अपॉन CO, आप OC लिख सकते हैं. OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, सिमिलर ट्राइंगल्स. इसी से तो हमने देयरफॉर लिखा है. ऊपर वाला जब हम देयरफॉर और बिकॉज लिखते हैं तो रीजन लिखना पड़ेगा. देयरफॉर का लिखते हैं तो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लिख रहे हैं, ये रीजन है इसका.
देयरफॉर का मतलब होता है कि ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन का स्वयं रीजन है। अच्छा, और इससे पहले क्या बताया? बिकॉज लिखते हैं तो हम रीजन स्पेसिफाई करते हैं। अरे उसमें ए बाई ए क्यों लिख रखा है? बाई ए रीजन है, इस कारण से हमने लिखा। इसका रीजन बाई एंगल सिमिलरिटी है। ठीक है, दो एंगल्स के कारण हमने एंगल सिमिलरिटी इसकी लिखी। सर ये दो तरह के साइन होते हैं ना, एक डॉट ऊपर दो नीचे। बेटे एक साधारण सी बात है, ये देयरफॉर होता है हाँ, और ये बिकॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए आपका। अब है आपका हाइपर क्लास। हाँ जी, थोड़ा सा इसे बहुत सावधानी से समझिए। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता, बिल्कुल कोरा होता है। आजिए, यहां लिखा है इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर इन दिस फिगर। ये पहले कलर नहीं था, मैंने बाद में समझने के लिए किया है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, this pair is given, you have to take something, some benefit of this relation angle 1 is equal to 2. Show that PQS is similar to triangle TQR. अब समस्या क्या है कि हमारी ट्राइंगल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं, इस वजह से ये समझ कम आता है। सो मैंने बहुत वर्किंग की है इसके ऊपर, कोशिश की है कि मैं पहले आपकी फिगर्स पूरी बना के और बढ़िया तरह समझाऊं। मैं सिर्फ ले रहा हूं उस ट्राइंगल को जहां एंगल 1 और 2 हैं। वो ट्राइंगल हमने पता लगाई, एंगल 1 और 2 हैं पी क्यू आर में। ये पी क्यू आर मैंने अलग से छापी हुई है जानबूझ के। एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने तुरंत लिखा पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये जो येलो वाली लाइन हमने मार्क की, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होते ही क्यू पी और आर पी या पी आर आपस में बराबर हैं। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हमारे पास हुआ। रीजन हमारे पास हुआ साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। 9th में पढ़ा था, यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल तो उनके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ये 9th में पढ़ा। यहां से मैंने एक बात ले ली, इसका मैं यूज करूंगा जहां जरूरत पड़ेगी। मुझे ये गिवन है, ये तो दिया हुआ है, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट करके मैंने यहां लिखा हुआ है। यस सर, ये तो दे दिया, गिवन मैंने लिख दिया। इस रिलेशन में मैं क्या करूं, ऊपर जो मैंने पी क्यू और पी आर किया था, यहां पी आर की वैल्यू बदलूंगा। तो क्यू आर और क्यू एस तो ये के ये रहे। यस सर, और क्यू टी अपॉन पी आर को बदलकर क्यू पी या पी क्यू कर दिया। क्यों कर दिया? भैया ये मुझे बदलना है, क्योंकि पी आर उस ट्राइंगल का नहीं है जिसमें हमें सिमिलरिटी करनी है। आप यहां देखें, इस ट्राइंगल में पी आर है ही नहीं, पी आर यहां भी नहीं है। अब इसमें से हम देखें क्यू आर, क्यू आर यहां साइड है। देखो रीजन बता रहा हूं, इसमें क्यू एस मेरे पास यहां साइड है, यहां साइड है क्यू टी, तो क्यू टी साइड मेरे पास ये आ गई, ये दोनों से। ठीक है, मेरे पास पी आर है ही नहीं, इसी वजह से मुझे ये पी आर बदलना है पी क्यू से। तो पी क्यू साइड मेरे पास ये आ जाएगी। हम इन ट्राइंगल्स की सिमिलर साइड दिखाना चाहेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। दो साइड होगी। अब ये चाहता क्या है मैं फिर बता दूं। क्यू आर कहां है भाई, ये रहा, दिखाई दिया। क्यू एस कहां है, ये रहा, यानी ये साइड बटे ये साइड। क्यू टी कहां है, ये रही। क्यू पी कहां है, ये रही। तो सीधी सी है, क्यू पी एस की दो साइड और क्यू टी आर की दो साइड प्रोपोर्शनल हैं। और एंगल है नहीं। अब हम यहां आते हैं, मैंने ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग छापी हुई हैं। अब ये साइड मैंने यहां ली, ये रही। ये साइड मैंने यहां लिखी, ये रही।
और पी एस साइड है नीली, इसमें ये वाला ट्राइंगल मैंने छापा है यहां। फिर है क्यू टी आर, क्यू पी एस की बजाय पहले क्यू टी साइड छापी ये पूरी, फिर टी आर साइड छापी ये पूरी, और ये हमारे पास क्यू आर है। यहां हमें क्या मिला देखना ध्यान से, क्यू आर कहां से है, क्यू आर ये रहा 2 नंबर की साइड, क्यू एस अपॉन 2 नंबर वाली साइड, क्यू टी 1 नंबर की साइड, ये रहा 1 नंबर वाली साइड, क्यू पी 1 नंबर की, ये वाली रही 1 नंबर वाली साइड। यानी ये साइड बटे ये साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, एंड दिस एंगल क्यू इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, ये तो सेम है। तो ये दो हमारे पास जो रिलेशन आया, दो साइड्स का रेशियो बराबर है और एक एंगल बराबर है इन ट्राइंगल्स में, कॉमन है ये। देयरफॉर पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। यस सर, मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं, इस तरफ गया इस तरफ आया, पी क्यू एस टी क्यू आर बाई एस एस। हो गया सर।